जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कौन होते हैं आपके इष्ट देवता? कई भक्त जो है इस मैटर में बहुत कंफ्यूज होते हैं। कई बार वो सोचते हैं कि कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता ये कौन है? क्या हमें इनकी पूजा करनी चाहिए और इनसे क्या बेनिफिट होता है? कैसे जान सकते हो कि आपके इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर इतनी दयालु होती है कि आपको इस बात का पता भी नहीं लगता है? इष्ट देव कौन है ये भी मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो लोग कंफ्यूज होते हैं जैसे कि कुल देवी के मैटर पे, कुल देवता के मैटर पे, वो बता देता हूँ। जो आपके परिवार में, हाँ, मान लो जी कुल देवी देवता की पूजा होती है, जैसे कि हर क्षेत्र की अपनी अपनी अलग होती है। हिमाचल के कुल देवी देवता अलग होते हैं, उसी प्रकार से उत्तराखंड के अलग होते हैं, और अपने राजस्थान के अलग होते हैं, कर्नाटका के अलग होते हैं। अपने अपने जिस जिस एरिया का व्यक्ति रहता है उसके कुल देवी देवता, जो उसके खानदान में जिस भी देवी शक्ति की पूजा हो रही है वो तो उसके कुल देवी देवता हो गए। लेकिन इष्ट देव कौन? क्या हमारे इष्ट भी वैसा कार्य करते हैं जैसे कुल देवी देवता करते हैं? और इष्ट देव कौन होता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और शेयर कर दीजिए, ताकि और भक्त भी इस वीडियो के माध्यम से जुड़कर जान सके कि उनके इष्ट देव की पूजा करने से, इष्ट देव कौन है ये जानने से उनके अंदर की ऊर्जा और बढ़ जाती है। देखिए, इष्ट की कृपा भरपूर होती है, भरपूर कृपा प्राप्त होती है इष्ट की। लेकिन कैसे होती है, इष्ट आपके कैसे सहयोग करते हैं, ये जानने का विषय है। सबसे पहली बात, कई लोगों के अंदर कंफ्यूजन ये होती है, अगर वो ज्योतिष के आधार पर कई लोग गिनते हैं, जैसे कि उनकी राशि महेश है तो क्या उनके इष्ट देव हनुमान जी हैं? अगर उनकी राशि मान लीजिए मिथुन है तो क्या उनके इष्ट देव माँ दुर्गा है? अगर उनकी राशि वृश्चिक है तो क्या हनुमान जी है? तो इस प्रकार से वो कंफ्यूज हो जाते हैं ज्योतिष के आधार पर। मैं आज आपको ये कंफ्यूजन बिल्कुल ही दूर कर दूंगा आपकी, क्योंकि अगर आप वाकई में अपने इष्ट की पूजा करना चाहते हो, अपने इष्ट की कृपा को जागृत करना चाहते हो, या उनकी शक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, तो इष्ट देव वो है जो आपके इष्ट सखा। मान लीजिए मुसीबत में जब आप घोर विपदा में होते हो, या किसी भी प्रकार की आप मान लीजिए आपके ऊपर पहाड़ टूटा हुआ होता है दुखों का, तो आपका सहयोग जो शक्ति करती है वो आपकी इष्ट की होती है, और इष्ट की शक्ति आपके ऊपर कृपा बरसाती है। लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देती। लेकिन वो कृपा कैसे बरसती है, किस तरीके से बरसती है, ये जानना सबसे बड़ा है। अब मान लीजिए जिसके प्रति आपकी लगन लग जाती है, मेरा मानना कुछ और है लेकिन ज्योतिष के हिसाब से कुछ और है, न्यूमरोलॉजिस्ट के हिसाब से कुछ और होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात, जिसके प्रति आपका मन रम जाए, जिसकी भक्ति में आप सम्मिलित हो जाओ, जिसकी भक्ति को आप प्राप्त करने का प्रयास करते हो, और वो उसकी शक्ति आपके शरीर पर आती है, और इसमें कोई संदेह नहीं है। आप मान लीजिए हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो तो आपको इष्ट बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप माँ दुर्गा की भक्ति कर रहे हो तो, और आपको किसी ने अगर ये भ्रम डाल दिया, अरे भैया आपका कुंडली या ज्योतिष के हिसाब से तो आपके इष्ट तो माँ दुर्गा बनती हैं, माँ काली बनती हैं, और आपका रुझान जो है वो शंकर के प्रति है, तो इसलिए आपको इष्ट बदलने की आवश्यकता नहीं है। आपके इष्ट आपकी हर मुसीबत में सहायता देते हैं। ये तो होते इष्ट, हर वक्त आपका साथ देते हैं। अब जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, आपने हिरण्यकश्यप को तो सुना होगा, होली होली भी सुना होगा। तो प्रहलाद के जो इष्ट थे वो नारायण थे। जब कभी भी उसके ऊपर अत्याचार हुआ तो उन्होंने नारायण का नाम लिया, और नारायण ने ही आकर उनकी हर वक्त जो है उनकी सहायता करी। इसी प्रकार से मीरा के एग्जाम्पल से समझिए, जब राणा सांगा ने उन्हें जहर का प्याला दिया तो उन्होंने जहर का प्याला पी लिया, उन्हें पता था ये जहर है, लेकिन उसमें अपने इष्ट की छवि लेकर उसका भी पान कर लिया। तो इसका मतलब, जब आपकी भक्ति आपके इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती है तो आपके इष्ट हर प्रकार की मुसीबत में आपकी सहायता करते हैं। लेकिन इस प्रकार के हम कैसे जाने कि हमारे इष्ट की कृपा हमारे साथ है? देखिए, जब हम कभी भी पूजा करते हैं, हनुमान जी की आप पूजा करते हो, आप हनुमान जी की पूजा करते करते आपकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, आपके शरीर पर उनकी तरंगों का एहसास हो रहा है, आपके अंदर जो भक्ति है वो उमड़ कर निकल रही है अपने इष्ट के प्रति। हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको इष्ट बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक काम करना, जब कभी भी आप कहीं भी जाते हो, किसी भी नया कार्य या नए कार्य को पूर्ण पूर्ण करना चाहते हो, तो अपने इष्ट का आह्वान करना। जैसे हनुमान जी की अगर आपके इष्ट देव हैं, तो आप कोई नया व्यापार करने जा रहे हो या कोई कारोबार करना चाह रहे हो या कुछ भी नया कार्य करने जा रहे हो, तो हनुमान जी के चरणों में आप एक मीठे पान का बेड़ा अर्पण कर दीजिए और दादा वीर बजरंगी से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आप ही मेरे इष्ट देव हो और मेरे इस कार्य को पूर्ण कीजिए। सबसे बड़ी बात होती है। और जब इस प्रकार से आप हनुमान जी की पूजा करते हो, तो हनुमान जी आपके हर कार्य में आपका सहयोग करते हैं और ये सहयोग आपको महसूस होता है कि कोई शक्ति है जो मेरे साथ चल रही है और मेरे को उस शक्ति का एहसास भी होता है। जैसी आप भक्ति करते हो, उनकी शक्तियों की तरंगे, उनका तत्व आप में विद्वान होने लग जाता है और धीरे धीरे आपको यह समझ में आने लग जाता है कि मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर ही ये प्रभु ने मेरे कार्य को पूर्ण किया है। कई भक्तों के मन में संदेह रहता है, मैं इष्ट किसको बनाऊं, मैं इष्ट किसको बनाऊं, और एंड तक भी वो पूजा को प्रारंभ नहीं करते हैं। देखिए, जिसके प्रति आपका अट्रैक्शन होता है, खिंचाव होता है, माँ दुर्गा के प्रति हो रहा है, बाबा श्याम के प्रति हो रहा है, दादा हनुमान जी के प्रति हो रहा है, या कहीं भी अगर आपका हो रहा है, या आपकी कुल देवी के प्रति आपका अट्रैक्शन है, तो आप अपने इष्ट देव चुन सकते हो अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से आपकी भक्ति स्वयं, वैसे तो सबसे बड़ी बात ये होती है, आपका हृदय जो है ना, कुछ हमारे पिछले जन्म के रिश्ते भी होते हैं। मान लीजिए पिछले जन्म में भी अगर आपने हनुमान जी की पूजा करी है और आज इस जन्म में भी अगर आप हनुमान जी की पूजा काफी लंबे समय से करते आ रहे हो, तो ये रिश्ता आज का तो है नहीं, ये रिश्ता तो पिछले जन्म का है। अपने आप ही आप हनुमान जी की शरण में चले जाओगे और उनकी पूजा भक्ति के भार को संभालने लग जाओगे और उनकी निरंतर पूजा करने लग जाओगे। और ये बात संदेह मत करना, जब कभी भी आप परेशान हो या जिंदगी से हार जाते हो, एक बार आप अपने इष्ट के चरणों में जाकर बैठिए और उनसे सारा वृतांत जो है उन्हें सुना दीजिए कि हे प्रभु, मेरे साथ इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, ये दिक्कत, इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हे दादा वीर बजरंगी, हे बजरंग बली, मुझे इस प्रकार की समस्याओं से निकाल दीजिए। एक बार सच्चे मन से उनके चरणों में बैठकर इस प्रकार का वृतांत अगर आप सुनाते हो, आपके इष्ट प्रहलाद के लिए नरसिंह अवतार रूप में प्रकट हो गए थे। नारायण खंबा फाड़ के, जब हिरण्यकश्यप ने कहा था क्या इस खंबे में भी तेरे नारायण हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, हर कण में मेरे इष्ट हैं। तो उसी प्रकार से आपको भक्ति प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है इष्ट की। और इष्ट का मतलब होता है, इष्ट का मतलब होता है सखा, आपका दुख और सुख में हर प्रकार के, जब सारी दुनिया आपका साथ छोड़ देते हैं, लेकिन आपके इष्ट हर वक्त आपके साथ बने रहते हैं, चाहे वो दुख का वेला हो चाहे वो सुख का वेला हो। पहली बात तो ये होता है कि जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं, दुख नजदीक लगने से पहले ही आपके इष्ट उन दुखों को दूर कर देते हैं और ऐसी संभावना होती ही नहीं कहीं दुख आपको घेर पाए। तो इसलिए आप अपने इष्ट की निरंतर भक्ति कीजिए और कंटिन्यू कीजिए, और इससे आपके शरीर पर शक्ति जो है आएगी आपके इष्ट की। तो जय श्री राम, जय बालाजी।